हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर बंधु में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फ्लिपकार्ट पे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, वो भी वेरिएशन के साथ। अगर हम फ्लिपकार्ट पे ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जैसे कि टी शर्ट हुआ, हैंड बैग हुआ या फिर कोई वॉलेट हुआ, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कलर होते हैं उसके, जैसे रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, और उसके अलग अलग साइज भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम टी शर्ट, जीन्स इस तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 34, 32, 36, इस तरीके के अलग अलग उसके साइज भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, वेरिएशन लिस्टिंग करें, ताकि जब भी कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो उसको सेम पेज पे उसके अलग अलग कलर, अलग अलग साइज अवेलेबल हो, ताकि कस्टमर अपनी पसंद के हिसाब से उस कलर को सिलेक्ट करके, अपने फिटिंग साइज को सिलेक्ट करके उसको परचेज कर पाए। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट में वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो सेलर अकाउंट है फ्लिपकार्ट का, उसमें हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, लिस्टिंग वाले टैब पे आना है, और लिस्टिंग वाले टैब पे आने के बाद हमें ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज हमारे सामने ओपन होता है। तो इसमें हमें दो ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं, फ्लिपकार्ट और शॉप्सी। एक बाय डिफ़ॉल्ट फ्लिपकार्ट पर सिलेक्ट रहता है, सेकंड होता है हमारे पास शॉप्सी। अब शॉप्सी पे जब आप सेलेक्ट करके प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो शॉप्सी पे सिलेक्ट होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ऐसे ही रहने देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं राइट कॉर्नर में शो हो रहा है ऐड ए न्यू लिस्टिंग, इस पर हमें क्लिक करना है, और ऐड सिंगल लिस्टिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो आपकी प्रोडक्ट की जो भी रिलीवेंट कैटेगरी हो वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टी शर्ट। टी शर्ट मैंने टाइप किया, जैसे कि यहाँ पे आ गया क्लोथिंग, टॉप बियर, टी शर्ट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी कैटेगरी आपके प्रोडक्ट से रिलीवेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का पेज शो होता है, अलाउड इन टी शर्ट, नॉट अलाउड इन सीटर। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कैटेगरी आ रही है, मेंस टी शर्ट, वुमेन टी शर्ट, वी नेक। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेंस टी शर्ट, और सेलेक्ट ब्रांड पर हमें क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी रजिस्टर्ड ब्रांड है या फिर प्राइवेट लेवल ब्रांड है उसका मैं ब्रांड नेम यहाँ पे डालना है। तो मेरा जो ब्रांड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और चेक और क्रिएट लिस्टिंग का इस तरीके से हमारे सामने टैब आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमसे जो पूछ रहा है वो है प्रोडक्ट की इमेजेस। तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। तो मैं अपलोड करता हूँ सबसे पहला जो फ्रंट इमेज, वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। उसके बाद सेकंड है मेरा बैक इमेज, वो यहाँ पे मैं अपलोड किए देता हूँ। और थर्ड है मेरा साइड इमेज, वो भी मैं यहाँ पे अपलोड किए देता हूँ। और फोर्थ इमेज भी मैं यहाँ पे अपलोड किए देता हूँ। तो मैंने चारों इमेजेस यहाँ पे अपने अपलोड कर दिए। तो मैं एग्जांपल के लिए 4 इमेज अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप जितनी ज़्यादा इमेजेस अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने अपनी इमेजेस को अपलोड कर दिया। इमेजेस को अपलोड करने के बाद हमसे 3 तरह की डिटेल पूछता है, प्राइस, स्टॉक, शिपिंग वाली, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली और एडिशनल डिटेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी प्राइस, स्टॉक और शिपिंग वाली इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना डालना है यहाँ पे प्रोडक्ट का एसक्यू आप अपने हिसाब से बनाना होता है हमें, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो जब ऑर्डर आए तो हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे कि टी शर्ट मैन और ब्लैक, बी मैंने डाल दिया फॉर ब्लैक। इसके बाद लिस्टिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव, एमआरपी डाल देता हूँ मैं 800, और सेलिंग प्राइस डाल देता हूँ 499। स्क्रॉल करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1, फुलफिलमेंट बाय सेलर। इसके बाद इन स्टॉक, SLA 1 दिन का मैं रखता हूँ। स्टॉक मेरे पास 100 पीसेस अवेलेबल हैं। और उसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फ्लिपकार्ट। इसके बाद हमें पैकेज की डिटेल डालनी है 10 सेंटीमीटर, और विड्थ में मैं डाल देता हूँ 7 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, और वेट 0.2 यानी कि 200 ग्राम। और HSN कोड यहाँ पे हमें फाइड रिलीवेंट HSN कोड, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इसको कर लेना है, जो भी आपका रिलीवेंट HSN कोड हो। अब यहाँ पे टैक्स कोड हमारा 18% लगता है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर डिटेल्स, यहाँ पर जो भी आपका मैन्युफैक्चर है उसकी आप डिटेल ला सकते हैं, या फिर अपनी डिटेल ला सकते हैं, आपका जो भी स्टोर है उसकी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेलर बंधु। पैक डिटेल्स में भी सेलर बंधु डाल देता हूँ। और इसके बाद ये सारी डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं। अब मैं जाना है सेकंड टैब पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है टाइप, कि हमारी कौन सी टाइप की टी शर्ट है।
तो क्लॉ नेक है, हैंडले नेक है, हाई नेक है, हुडन नेक है, तो हुडन नेक मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल कोड, आपके प्रोडक्ट का जो भी स्टाइल कोड हो वो आप यहाँ पे डाल देना, नहीं तो आप अपना बना के, जैसे भी हमने SKU बनाया अपने प्रोडक्ट का, उसी तरीके से आप स्टाइल कोड भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसका बनाता हूँ टी शर्ट ब्लैक, टी शर्ट, और साइज इसका इस S में यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद साइज यहाँ पे जो है स्मॉल, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ S ऐसा। और उसके बाद स्क्रॉल करते हैं, पैटर्न सॉलिड, उसके बाद कलर ब्लैक, उसके बाद फैब्रिक कॉटन, उसके बाद ब्रांड कलर यहाँ पे हम फिर से ब्लैक डाल देते हैं। आइडियल फॉर मैन वुमेन कपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लीव्स कौन से टाइप की वो मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आता है ओकेसन कैजुअल फॉर्मल, जो भी आपका हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पैक ऑफ बन और फैब्रिक केयर, इसमें जो भी आपकी फैब्रिक की केयर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और फिट कंफर्ट फिट, सूटेबल फॉर वेस्टर्न बियर, मैटरनिटी बियर, वेस्टर्न बियर में आप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारी 2 डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई हैं, प्राइस स्टॉक वाली और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली। इसके बाद अभी हम चलते हैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन में। तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमारा जो पूछ रहा है वो रिवर्सिबल नो है। अगर आपके पास UPC कोड अवेलेबल है तो यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर हमें डालना है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। जितना डिटेल और अच्छा डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट पॉइंट सभी जगह यूज करने हैं। टी शर्ट फॉर मैन, इसके बाद यहाँ पे डालने हैं हमें कीवर्ड, सर्च कीवर्ड हमसे यहाँ से मांग रहा है, तो यहाँ पे हम टी शर्ट फॉर मैन एक कीवर्ड डाल देते हैं। डेली यूज टी शर्ट, इसको मैं डाल देता हूँ। इसके बाद डाल देता हूँ ब्लैक टी शर्ट। तो ये सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे की फीचर्स यानी कि हमसे बुलेट पॉइंट पूछ रहा है, जो बुलेट पॉइंट इसके क्या फीचर्स हैं, जैसे कि वॉचेस में रहते हैं 100 आवर बैटरी, चार्जेबल, तो इस तरीके की जो भी इसके फीचर्स हैं वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि कॉटन फैब्रिक, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ ब्लैक कलर। उसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे राउंड नेक। तो जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हों उनको आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास वीडियो है प्रोडक्ट की तो वो आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल में डालना है टी शर्ट फॉर मैन और ब्लैक फॉर डेली यूज। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ट्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो भी आपका ट्रेंड है, जो भी डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी डिटेल्स हमसे पूछ रहा है तो वो मैं यहाँ पे फिल की लेता हूँ। जितनी यहाँ डिटेल्स हम अपने प्रोडक्ट में फिल करेंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को फिर समझना ईजी होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम किस टारगेट ऑडियंस के लिए। तो वो सही टारगेट ऑडियंस के सामने हमारा प्रोडक्ट जब अपीयर होगा तो हमारे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके उनको आपको अच्छे से ध्यान से फिल करना है और अपना टाइम देना पूरा, और फोकस के साथ आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो ये सारी डिटेल्स फिल होने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब सेव होने के बाद सारी डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं। अब इसके बाद हमें करना है इसका वेरिएशन क्रिएट। तो यहाँ पे मैं साइज़ हमारा S है, तो इस पर हम क्या करते हैं, क्रिएट वेरिएशन पे हम क्लिक करते हैं। अब मैं क्या करना है कि वेरिएशन इस तरीके से क्रिएट करना है कि ताकि मैं कोई भी कन्फ्यूजन ना हो जब हम वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरा जो टी शर्ट है वो ब्लैक कलर का है और वाइट कलर का है। 2 टी शर्ट है मेरे। अब उसमें 2 साइज है, स्मॉल और मीडियम। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लैक का स्मॉल और मीडियम 2 वेरिएशन बनाऊँगा, फिर उसके बाद वाइट का स्मॉल और मीडियम 2 वेरिएशन बनाऊँगा। इस तरीके से हमारा हर एक कलर के लिए हर एक वेरिएशन बन जाएगा। अगर आपके ज़्यादा वेरिएशन है तो ज़्यादा वेरिएशन आप साइज़ के बना सकते हैं, कलर के बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 वेरिएशन बना के बताता हूँ, तो आप अपने लिए जितने चाहे उतने वेरिएशन इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करना, ब्लैक कलर हमारा सिलेक्ट है, इसमें S साइज हमारा ऑलरेडी बन गया जो अभी हमने डिटेल फिल की है। उसके बाद हमें क्या करें, क्रिएट न्यू, और इसमें हमें साइज में जाना है मीडियम पे। मेरा मीडियम है जो मुझे बनाना है, तो उसको क्रिएट पे में क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिख के आ गया वेरिएशन रेडी टू बी क्रिएटेड। अब S सेलेक्ट जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। M पे जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पे आ रहा है वेरिएशन रेडी टू बी क्रिएटेड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आ रहा है प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट।
तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे अगेन हमें फिल करनी रहेगी। जैसे कि हमें एसक्यू यहाँ पे डालना रहेगा। ब्लैक का मैंने पिछली बार डाला था स्मॉल, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मीडियम। इसके बाद लिस्टिंग एक्टिव ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद एमआरपी में भी हो सकता है हमारी दूसरी साइज की एमआरपी दूसरी हो, तो इस वजह से अगेन फ्लिपकार्ट हमसे पूछ रहा है। तो ये एमआरपी 800 और सेलिंग प्राइस 499 और उसके बाद फुलफिलमेंट बाय सेलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्टॉक 100 पीसेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और हमसे इसका डायमेंशन पूछ रहा है, विथ हाइट और वेट 0.2। एसएसएन कोड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जीएसटी सिलेक्टेड है। तो ये सारी डिटेल्स जो हमने ब्लैक कलर के स्मॉल साइज़ में फिल की थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स फिर से पूछ रहा है जो हमने फिल कर दी है। अब इसको हमें सेव कर देना है। इसको हमने सेव कर दिया है और हमारा जो वेरिएशन है वो क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा कलर है उसकी वेरिएशन बनाते हैं। अब हमारा ब्लैक का 2 वेरिएशन बन गया है, मीडियम का बन गया है, स्मॉल का बन गया है। अब हम क्या करते हैं, कलर का जो मेरा वाइट कलर है उसका वेरिएशन मैं बनाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगा वाइट, जो मेरा कलर है उसको मैं डाल दूंगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने वाइट कलर का वेरिएशन बना दिया। अब कलर के बाद इसमें हमें 2 नीचे साइज़ की वेरिएशन बनानी, स्मॉल और मीडियम। तो हमने वाइट कलर का यहाँ पे वेरिएशन बना लिया है, कलर वेरिएशन। अब इसके बाद हम कलर वेरिएशन का क्या करेंगे, साइज़ वेरिएशन बनाएंगे। अब वाइट कलर वेरिएशन का साइज़ वेरिएशन एस, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एस का। तो इस पर मैं क्लिक करके क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमसे डिटेल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस अपलोड करनी है वाइट कलर की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रंट इमेज है वो अपलोड किए देता हूँ। उसके बाद सेकंड हमारी बैक वाली जो इमेज है वो मैं अपलोड किए देता हूँ। उसके बाद थर्ड इमेज में यहाँ पे साइड वाली अपलोड किए देता हूँ। तो हमने यहाँ पे इमेजेस इसकी अपलोड कर दी और उसको हम कह देते हैं सेव। इसको सेव करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करनी है। फिर से एसक्यू में फिल करना है। ब्लैक की जगह मैं यहाँ पे कह देता हूँ W4 वाइट और स्मॉल साइज़ एस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एमआरपी 800, सेलिंग प्राइस 499 और उसके बाद स्टॉक 100 पीसेस। लेंथ हमें पैकेज की 10, 7, हाइट 15, वेट 0.2 और टेक्स्ट को यहाँ पे सेव कर देना। अब इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमसे मांगेगा स्टाइल कोड। तो ब्लैक टी शर्ट एस था तो उसको वाइट टी शर्ट एस किया था हूँ, W4 वाइट टी शर्ट और एस साइज़, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पे साइज़ स्मॉल है तो एस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और यहाँ पे कलर हमें यहाँ पे चेंज करना रहेगा, ब्लैक की जगह हमें इसको चेंज करना रहेगा वाइट। तो यहाँ पे मैं वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे वाइट हो गया है और सारा सब कुछ हमारा ओके है। तो सारी डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं और हमारा वाइट का स्मॉल साइज़ का वेरिएशन बन गया। अभी हमारे स्मॉल साइज़ का वेरिएशन क्रिएट हो गया, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरिएंट ऑलरेडी क्रिएटेड। अब स्मॉल के बाद हम क्या करते हैं, मीडियम का बनाते हैं। तो मीडियम सेलेक्ट करने के बाद मीडियम को मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं एसक्यू फिल करता हूँ, टी शर्ट मैन वाइट, W4 वाइट और मीडियम। इसके बाद एमआरपी 800 में यहाँ पे फिल कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस 499। उसके बाद स्टॉक 100 पीसेस और हमसे डायमेंशन पूछ रहा है प्रोडक्ट की, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद वेट 0.2 kg और ऑलरेडी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल्ड है। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमें जाना है और वाइट टी शर्ट, वाइट शर्ट मीडियम। इसके बाद ये मीडियम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है, इसका ब्लैक से वाइट करना है। यहाँ पे अभी वाइट हो गया है, कॉटन ब्लेंड, और सारी डिटेल्स हमारी ओके। तो इतना करने के बाद हमारे जो वेरिएशन है देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ब्लैक कलर का मीडियम और स्मॉल दोनों वेरिएशन क्रिएट हो गए और वाइट का स्मॉल और मीडियम वेरिएशन क्रिएट हो गया। इस तरीके से मैं जितने चाहूँ उतनी वेरिएशन इसमें बना सकता हूँ। मैं वाइट के अलावा ऑरेंज, ब्लू जितने चाहूँ कलर वेरिएशन बना सकता हूँ, जितने चाहूँ साइज वेरिएशन बना सकता हूँ। इसी तरीके से आपको भी अपनी वेरिएशन वाली लिस्टिंग क्रिएट करनी है। पहले आपको एक कलर लेना है, उस कलर के साइज वेरिएशन बनाने हैं, फिर दूसरा कलर लेना है, उसके साइज वेरिएशन बनाने हैं। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करने में वेरिएशन वाली।
एंड इसके अलावा सारे वेरिएशन क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, सेंड टू क्यूसी पे यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो आपका जो लिस्टिंग है वो क्वालिटी चेक में जाएगी। आपका जो फ्लिपकार्ट की जो बॉट है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो आपकी लिस्टिंग को चेक करेंगे, कोई एरर तो नहीं है, कोई जो डिटेल्स है वो गलत तो नहीं डली है। तो वो सारी चेक होने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है या फिर डाउट होता है तो उस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके जरूर देख लेना। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।